अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ रेहान हैदर मलिक। आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ स्टेट लिंक्स के चैनल पे। बात आज हम कुछ करेंगे उन इन्वेस्टर्स को लेके जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कम पैसों में लेकिन अच्छी जगह पे। ये वो 2 ख्वाहिशात हैं जो आमतौर पे पूरी नहीं हो रही होती हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आप लोकेशन को देखना चाहते हैं, तो जब प्राइम लोकेशन, बेस्ट लोकेशन को देखते हैं तो वो कीमतें ऐसी होती हैं कि जेब इजाज़त नहीं देती बाज़ औक़ात। और जब आप जेब को देखते हुए लोकेशन डिसाइड करने लगे, तो वो शहर से इतनी दूर होती हैं कि आप कुछ परेशान से हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते और अगर कर लें, तो वो इतनी दूर होती है कि आपको भी पता होता है कि 40-50 साल का सौदा किया है आपने एक्चुअली। तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन कहाँ पे हो रही हैं, वो आपको बता देता हूँ। सेक्टर जी16 जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे वो इसका इंतज़ाम चला रहे हैं। आप इसके बारे में जानते तो होंगे। लोकेशन इसकी सबसे बेस्ट। आप कह लें कि जहाँ से मोटरवे का स्टार्ट होता है, जीटी रोड के बिल्कुल ऐन ऊपर है, जी15 को टच करती है और इसको एक्सेस मिलनी है कश्मीर हाईवे से भी। तो ये तो बात हो गई इसकी लोकेशन की। अब बात करते हैं कि क्या ये आबाद भी है या नहीं है? क्या ये बियाबान है? तो ऐसा नहीं है। जी16 काफ़ी हद तक आबाद है, डेवलप्ड है। आप जब इसके अंदर जाते हैं, तो आप डेफ़िनिटली जो भी जी16 में जाता है, तो एक दफ़ा ज़रूर उसकी लोकेलिटी और उसकी लोकेशन को देख के, उसकी डेवलपमेंट को देख के खुश होता है। और ये सवाल उसके ज़हन में आता है कि क्या वो यहाँ पे प्लॉट खरीद सकेगा? अगर मार्केट के सिनेरियो को देखें तो इस सवाल का जवाब काफ़ी मुश्किल तो है कि कीमतें शायद बहुत बुलंद होंगी। लेकिन जी16 आपको अभी भी ऑफ़र करता है बहुत ही मुनासिब कीमतों में बहुत से अच्छे प्लॉट्स। तो बिल्कुल, जी16 में कुछ ऐसा सीन है कि आप इस चीज़ को एन्जॉय कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जी16 1 और 2 वो नॉन पोज़ेशन एरिया है। वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है अभी तक और कंपनी फ्यूचर में प्लान रखती है वहाँ पे डेवलपमेंट का। तो वहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ बाय कर लेते हैं, वो फ़ाइल की सूरत में आप बाय करते हैं, तो कंपनी आपको आपके नाम पे फ़ाइल ट्रांसफ़र करती है और उसके बाद कंपनी ज़िम्मेदार है इस चीज़ की कि वो आपको डेवलप करके दे आपका प्लॉट। और वो डेवलपमेंट होगी कब तक? तो कंपनी उसके लिए तकरीबन हमें 2 से 3 साल का बताती है कि इतना अरसा उनको लग जाएगा इसकी डेवलपमेंट। बात करें अब प्राइसेज़ की, तो प्राइसेज़ इस कदर लो है कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। 30-60 का प्लॉट जो कि एक बहुत अच्छा प्लॉट होता है घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ 16 से 17 लाख से उसकी खरीदारी कर सकते हैं। इस कदर कम कीमत में आप 30-60 की फ़ाइल खरीद सकते हैं। इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये 16-17 लाख से 30 लाख तक अपनी लोकेशन के हिसाब से इसकी प्राइस वेरी करती है। तो 16-17 लाख से लेके 30 लाख तक आप ये फ़ाइल हासिल कर सकते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से क्योंकि एलओपी इसका बन चुका है। उस एरिया का भी जो नॉन पोज़ेशन है, आप मैप के ऊपर देख के पॉइंट करके जो पसंद का प्लॉट है आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं। फ़ाइल आपको मार्केट से मिल जाती है, वो आप खरीदते हैं, उसके बाद कंपनी आपको इसकी ट्रांसफ़र देती है। अब यहाँ पे एक्चुअल बात क्या है? बात ये है कि ये जो कीमत है, इस कीमत में आपको शायद चक्री रोड पे प्लॉट्स मिलें, वो भी इस शर्त पे कि जो 3 से 4 साल बाद वो आपको डेवलप करके देंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको फ़ौरन आपको प्लॉट आपके हाथ में आ जाएगा। तो जितना डेवलपमेंट टाइम वहाँ पे है, उतना ही डेवलपमेंट टाइम कमोबेश यहाँ पे भी लगेगा। फिर लोकेशन को आप देखें, तो इन पैसों में तो आप समझ लें बहुत सस्ता सौदा है। अब यहाँ एक परेशानी ज़रूर आ जाती है सामने कि पैसे तो लगा लें, कंपनी उसके बाद पता नहीं डेवलपमेंट करेगी, नहीं करेगी, पोज़ीशन देगी कि नहीं देगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि डेफ़िनेटली स्ट्राइक तो करती हैं दिमाग में, लेकिन इसका जवाब आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। होता कुछ यूँ है कि हर सोसाइटी, हर सेक्टर जब उसका डिज़ाइन किया जाता है, मास्टर प्लान, तो डेफ़िनेटली उसका एक पूरा एरिया देखा जाता है कि यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होगी, पोज़ीशन होगी, उसका एक एलओपी बनता है। एलओपी के बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ज़मीन एक्वायरिंग की जाती है, लोगों से खरीदी जाती है और बहुत बड़ी सोसाइटियाँ भी ऐसा नहीं होता कि वो एक ही दफ़ा सारा एरिया खरीद लें, क्योंकि लैंड एक्वायरिंग एक बहुत डिफ़िकल्ट और कठिन काम है, तो इसमें वक़्त और पैसा तो लगता है। तो अब जी16 को देखें तो जब जी16 का आगाज़ हुआ तो ऐसा नहीं था कि सारी लैंड इनके पास थी। आहिस्ता-आहिस्ता ये आगे बढ़ते गए, अपनी गलियाँ निकालते गए, डेवलपमेंट करते गए, पोज़ीशन देते गए, तो काफ़ी हद तक अब अपने मरकज़ तक तो वो पहुँच चुके हैं। आगे के कुछ एरियाज़ जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले अनाउंस किए थे कि हम जल्दी उन्हें डेवलप कर लेंगे, उनके कुछ पोर्शंस अभी कुछ ही अर्सा पहले वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, काफ़ी तेज़ी से जा रही है। तो वो लोग जिन्होंने अपने फ्यूचर को देखते हुए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, उन्हें उनके फ़ाइल के अगेंस्ट अब प्लॉट की पोज़ीशन जल्दी मिलने वाली है। तो यही होता है कि जब आप फ्यूचर को देख के चलते हैं तो थोड़ा-सा रिस्क तो होता है कि वो चीज़ जगह आपके सामने नहीं होती, सिर्फ़ मैप पे होती है। बहरहाल जी16 ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो आपको लैंड सामने नज़र आती है, ऐसा नहीं है कि वो हवाओं में है। बहरहाल उसके जो कानूनी पहलू हैं, उसकी खरीदारी के इश्यूज़ हैं, वो कंपनी अपने एंड पे देख रही होती है और अपने वक़्त पे आपको वो इंशाल्लाह उसकी पोज़ीशन भी दे दी। क्योंकि अभी तक जी16 का जो एरिया डेवलप्ड है,
वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ही उन्होंने खरीदते गए और अपने लोगों को उन्होंने पोज़ीशंस दी। तो आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह पॉज़िटिव हैं हम कि वो एरियाज़ जल्दी डेवलप होंगे और इन्वेस्टर्स को जल्द उसकी पोज़ीशन मिलेगी। क्योंकि अगर आप कीमतों को देखें तो इस कीमत में ऐसे एरिया में आप कुछ बाइंग कर भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिज़न भी आपको दे देता हूँ कि मैंने जो कीमतें बताई हैं आपको 16 से 30 लाख, 30-60 के प्लॉट की, ये क्योंकि नॉन डेवलप्ड एरिया में है इसलिए सस्ता है। अगर आप G16 के डेवलप्ड एरिया में अपना प्लॉट लेते हैं 30-60 ही का, तो फिर आपको 16 से 30 लाख में नहीं मिलना, बल्कि वो 95 लाख से 1.5 करोड़ तक की कीमत आपको अदा करना पड़ेगी। तो जब आप इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो आपको पोज़ीशन मिल रही है। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि पोज़ीशन वाला प्लॉट लेना है, तो आपको करोड़ के लगभग इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आपने 16-17 लाख लगाने हैं, तो फिर उसमें डेफ़िनिटली कुछ वक़्त मौजूद होगा। उस टाइम का मार्जिन आप डेफ़िनिटली अपने ज़हन में रखिए कि कुछ उसमें अरसा लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आज खरीदें और कल ही डेवलप हो जाए। बहरहाल उस पे कंपनी काम करती रहती है। तो अगर आप पोज़ीशन वाले एरिया में प्लॉट ले रहे हैं, तो 1 करोड़ के लगभग आपको इन्वेस्ट करना होगा और अगर आप सिर्फ़ 16-17 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली उसके बदले में कुछ वक़्त आपको इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। बाकी वहाँ पे 35-80 साइज़ के भी प्लॉट्स मौजूद हैं, जो 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 90 लाख तक का एवरेज आपको मिल जाते हैं प्लॉट और 50-90 की आप अगर बात करें कनाल की, तो ये 2 करोड़ 20 लाख से साढ़े 3 करोड़ तक रुपए आपको अदा करने होंगे और यहाँ आप प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। अब यही बात करें नॉन पोज़ेशन एरिया में कनाल के प्लॉट की, तो वो एक ह्यूज डिफरेंस आपको नज़र आएगा उसमें आप अमाउंट की शक्ल में। आप टोटल 35-36 लाख रुपए अदा करके भी कनाल की फ़ाइल वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, G16 1 या 2 की। और अगर आप उसमें बहुत अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, तो फिर ये कीमत बढ़ती जाएगी। फिर भी ये इस कदर कम होगी कि बाइंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है एज़ इन्वेस्टमेंट अगर आप इसको बाइंग करना चाहते हैं। तो ये था कीमतों का कुछ हाल, डिफरेंस आपको मैंने समझा दिया कि बहुत कम पैसों में आप फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट फ़ौरन वहाँ पे घर बनाना है, तो फिर जो कीमतें हैं, वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। वो डेफ़िनिटली थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मार्केट की निस्बत बहुत कम है। फिर आप जानते हैं कि इसकी लोकेशन जितनी प्राइम लोकेशन सेक्टर G15 और G16 के पास है, वो डेफ़िनिटली तमाम इन्वेस्टर की ख्वाहिश ही रहती है कि ऐसी जगह पे उनका प्लॉट या मकान हो। तो G16 ऐसी ही खूबसूरत जगह पे वाक़ है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफ़िनिटली एक बहुत अच्छी और उम्दा लोकेशन है। फ्यूचर आपका, आपकी फैमिली लाइफ़ इस लोकेशन को डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हैं। G16 में प्लॉट्स की खरीदो-फ़रोख्त स्टेट लिंक्स के थ्रू आप कर सकते हैं। स्टेट लिंक्स का ऑफ़िस G16 मरकज़ में है। आप तशरीफ़ लाइए हमारे ऑफ़िस में। नीचे दिए गए नंबर पे आप राब्ता करें। स्टेट लिंक्स की टीम आपको मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करेगी।